पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले गाते हुए। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और ईद पेंतिकोस्त में जो पेंतिकोस्त का लफ्ज है उसका मतलब है 50। बाइबल मुकद्दस में जो कलाम की बातें हैं वो इटर्नल हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि इस्राएल जो कुछ करता है, यीशु जो कुछ कहता है, और हम 2014 में जो कुछ करते हैं और देखते हैं, उनको सबको अगर हम ओवरलैप करें एक दूसरे के ऊपर तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक सेट की तरह आएंगे। ईद पेंतिकोस्त का जो स्टार्ट है या जो शुरू है ये हुआ था लेविटिकस 23 में जो हमने पढ़ा आज, और वहां पे स्पेसिफिकली जो वर्ड्स लिखे हैं वो ये लिखा है कि तुम फलाने सबत से फलाने दिन से 50 दिन काउंट कर लेना। बाइबल जो है वो दो चीजों में या दो वक्तों में हर साल को तकसीम करती है। दो वक्तों में, एक वक्त वो होता है जब हम खुदा को मिलते हैं, वो एक वक्त होता है। लेकिन एक वक्त वो होता है, दूसरा वक्त वो होता है जब खुदा हमसे मिलता है। There is a big difference in between the two. बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक टाइम वो होता है जब आप खुदा को मिलते हो या मैं और आप खुदा को मिलते हैं, और वो एक्चुअली यीशु मसीह की मौत के बाद उसका कोई टाइम नहीं है। मसलन क्या, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज दिस, अगर मैं चाहूं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था यीशु मसीह की कंपैरेटिव एनालिसिस से, कि शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को रिस्ट्रेन करते हैं। जो दो शागिर्द जा रहे हैं रोड टू एम्माउस में, दे रिस्ट्रेन द लॉर्ड। अब अगर मैं चाहूं अपनी मर्जी से, मैं उसको मंडे को सुबह 9 बजे रिस्ट्रेन कर सकता हूं। मैं चाहूं अपनी मर्जी से मंडे को दोपहर 3 बजे रिस्ट्रेन कर सकता हूं। मैं चाहूं अपनी मर्जी से ट्यूसडे को 3 AM पे उसको रिस्ट्रेन कर सकता हूं। दैट्स ऑन मी, ये मेरी मर्जी है। तो एक टाइम वो है जब मैं खुदा से मिलता हूं, लेकिन दूसरा टाइम वो है, और आज का दिन जो है ये उस दूसरे टाइम का दिन है। एक्चुअली दूसरा टाइम वो होता है जब खुदा आपसे मिलता है। आप खुदा को नहीं मिलते, खुदा आपसे मिलता है, और वो टाइम है इन ईदों का। तो ये एक्चुअली एक बार फिर से, क्योंकि जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो बहुत जरूरी है कि जो वर्नैकुलर, जो अल्फाज बाइबल में यूज हुए हैं, हम वो वर्नैकुलर या वो अल्फाज यूज करें। लेविटिकस चैप्टर 23, फिर से एक दफा ऊपर से थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। उर्दू में है अबार 23, लेविटिकस 23। Alright, here we go. और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहला वर्ष, बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान कर देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। पहली बात ये इस्राएल की ईदें नहीं हैं। अक्सर लोग जो अल्फाज यूज करते हैं वो कहते हैं फीस्ट ऑफ इजराइल, और अक्सर प्रीचर्स भी यूज करते हैं फीस्ट ऑफ इजराइल, लेकिन ये फीस्ट ऑफ इजराइल नहीं है। यहां पे क्लियरली लिखा है इस्राएल से कह के खुदावंद की ईदें, और फिर बाद में वो कहता है मेरी वो ईदें ये हैं, मेरी वो ईदें, ये खुदावंद की ईदें हैं। ठीक है। नाउ अंडर द न्यू टेस्टामेंट जब आप कोलोसियंस में जाते हो तो वहां पे लिखा है कि one man esteems one day higher than the other and another man esteems a different day higher than the other one, which is fine.
यही वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जब भी चाहें खुदा को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। खुदा ने वो रिस्ट्रिक्शन उठा दी है, वो रिस्ट्रिक्शन अब हम पे नहीं है। हम जब चाहें खुदा को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो खुदा का जो टाइम टेबल है, जिसका इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा का जो टाइम टेबल है उसका इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के टाइम टेबल में मसलन खुदा यीशु मसीह जब वो आसमान पे जाने लगे थे, लास्ट वीक की जो थी हमारी स्टडी एक्ट्स चैप्टर 1, देख लेते हैं उसको फिर से एक दफा। लास्ट वीक हमने ये हवाला पढ़ा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं डाला। लिखा हुआ है कि थियोफिलस, मैंने पहला रसाला इन बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु ने शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन रसूलों को जिन्हें उनको उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, उसने अपने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया, जिंदा जाहिर किया। बाइबल में लिखा है बहुत से सबूतों से, बहुत से सबूतों से। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी अगर आप हिस्ट्री चैनल इन दिनों में खोलो, ओपन करो जाके, ईस्टर का टाइम चल रहा है या रेजरेक्शन का टाइम चल रहा है, और हिस्ट्री चैनल आप खोलोगे तो वहां पे आपको बहुत से सो कॉल्ड PhD बाइबल स्कॉलर्स, नाम क्या है जी, मिस्टर XYZ, नीचे लिखा होता है जी बिब्लिकल स्टडीज, प्रोफेसर ऑफ बिब्लिकल स्टडीज फलानी यूनिवर्सिटी फलाना ढमकाना, लिखा होता है सारा कुछ। वो बोल रहे थे, वो पता क्या ना, यीशु तो जिंदा ही नहीं हुआ, खैर छोड़ो उसको, ये तो डिसाइपल्स आए थे, डिसाइपल्स ने आकर जो है ना उसकी लाश चुरा ली। अगर आप इस किस्म की तालीम लोगों को देते हो, लास्ट वीक हमने देखा था कि लोग गलत बातें सीखते हैं, गलत बातें बोलते हैं और गलत बातों की तालीम देते हैं। तो अगर आप यीशु मसीह की बॉडीली रेजरेक्शन को नहीं मानते, तो बाइबल यहाँ पे जो लिखा है कि उसने बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया, इसका मतलब है कि वो जिंदा हो गया था, ये एक्चुअली वाज अलाइव। जब आप ये इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको इन लाइंस को और इन लाइंस को रियलाइज नहीं करते, तो आपके नाम के साथ PhD इन बिब्लिकल स्टडीज, आपके नाम के साथ मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी लगाना, जो भी लगाना है, दैट्स ऑल यूजलेस, वो कोई फायदा नहीं है, दैट इज ऑल यूजलेस। और ऐसे लोगों की बातों को सुनकर उन पर यकीन करना इज ऑल यूजलेस। सुनना इज ओके, क्योंकि ये है कि आप जब किसी और को सुनते हो और किसी और को देखते हो, अगर आप इस बुक में रूटेड और ग्राउंडेड हो, तो आप कह सकते हो कि अच्छा ये बंदा किस चैनल से बोल रहा है, कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है। लेकिन अगर आप इस बुक में रूटेड और ग्राउंडेड नहीं हो, आप उसकी बात सुनोगे, आप उसमें यकीन करना शुरू कर दोगे। वो पता क्या मुमकिन है, इतना सब कुछ लिखा हुआ, हिस्ट्री प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, प्रोफेसर ऑफ बाइबल, प्रोफेसर ऑफ फलाना ढमकाना, ये बंदा सही कह रहा है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। वो कहता है कि आगे चल के उनको बोलता है कि तुम रूह कुदस से नाम में पाओगे और यरूशलेम में वेट करो। तो जो डिसाइपल्स थे उन्होंने 10 दिन यरूशलेम में ऑलमोस्ट वेट किया था, और 10 दिन के बाद क्या हुआ था, बाइबल में लिखा है कि और जब ईद पेंटेकोस्ट का दिन आ गया, और जब when the day of Pentecost was fully come, इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ, तो खुदावन की जो पहली फीस्ट है अकॉर्डिंग टू लेविटिकस 23, वो है फीस्ट ऑफ पैसओवर, जिसमें यीशु मसीह की सलीबी मौत हुई, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, फीस्ट ऑफ पैसओवर। उसके बाद है फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड्स। फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड्स में यीशु मसीह ने कहा था कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड्स में आपको यह करना था कि खुदा आपके लिए नहीं करता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, होता ही हुआ कि फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड्स में आपको अपने घर जाना है और अपने घर में से सारा खमीर आपको निकालना है। यू हैव टू डू समथिंग। खमीर से मुराद है कि आपको अपने अंदर देखना है, अपने अंदर कि मेरे अंदर क्या खमीर है, और उस खमीर को जो बिला वजह हमें पफ अप करता है, क्योंकि खमीर की खासियत ये है कि खमीर को जब आप डालोगे ना किसी चीज के अंदर, तो इट पफ्स थिंग्स अप। तो जो आपको बिला वजह पफ अप करती है ना चीजें, उनको निकालना है अंदर से। अच्छा, फिर अगली उसके बाद होती है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स में खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्शन है।
क्योंकि फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स के टाइम पे यीशु मसीह जो है वो बॉडीली रेजरेक्शन है। अगेन बॉडीली रेजरेक्शन से क्या मुराद है? अक्सर लोग कहते हैं वो जिंदा हो गया, कोई कहता है रोया देख रहा था। हम देख चुके हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ कि शागिर्द समझते कि वो फलाने बंदे रोया देख रहे थे। नो, देयर वाज नो रोया, देयर वाज ए बॉडीली रेजरेक्शन। बॉडीली रेजरेक्शन। तुम देखो कि रूह के अंदर गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ऑलराइट, उसके बाद अगली जो है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स के बाद नेक्स्ट वन बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेगा वो मिलेगा फीस्ट ऑफ वीक्स, WEEKS, वीक्स। और ये है इंग्लिश की बाइबल में आगे आगे न्यू टेस्टामेंट में बन जाती है फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। ये बाय द वे है स्प्रिंग फीस्ट। ठीक है, ये फीस्ट जब आती थी ना तो इसराइल के साल का शुरू होता था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर इजराइलिट्स। अब अगली फीस्ट जो है वो 3 रह गई हैं बाकी। वो है फीस्ट, वो है फॉल फीस्ट है वो। और वो फॉल फीस्ट अगली वाली जो है वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है। और यही वजह है कि बाइबल में बताती है कि जब when the trump of God will sound, the dead in Christ will rise first. Thessalonians chapter 4। जब खुदा का नरसिंगा फूका जाएगा तो डेड इन क्राइस्ट विल राइज फर्स्ट। वहां पे फीस्ट का लफ्ज, नरसिंगे का लफ्ज इसलिए यूज हुआ क्योंकि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स अगली है। एंड बेसिकली देन देयर इज द डे ऑफ द लॉर्ड एंड डे ऑफ अटोनमेंट। वो अगली है, लेकिन वी आर नॉट गोना गेट इनटू दोस। लेट्स जस्ट स्टिक टू दीस, अदरवाइज वी विल गो ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो यहां पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर रहे हैं साथ साथ, और देख भी रहे हैं कि बाइबल जो है वो किस तरह एक अपने आप को बैलेंस करती है, और किस तरह अगर आप जो चीजें इसराइल के साथ हो रही हैं, जो चीजें यीशु ने कही हैं, जो चीजें हमारी जिंदगी में प्रोफेटिकली चल रही हैं, हाउ दे ऑल कम इनटू प्ले, वो किस तरह उनकी सिंक्रोनाइजेशन भी हम कर रहे हैं साथ साथ। तो हमने देखा ये था कि यीशु मसीह की बॉडीली रेजरेक्शन है। हमने देखा ये था, हम सीख चुके हैं कि यीशु मसीह जो है जब उनकी बॉडीली रेजरेक्शन हुई तो मरियम को वो कहते हैं कि मुझे छूना ना, और टिमोथी को या उसको थॉमस को वो कहते हैं, टूमा को कहते हैं कि मुझे छू। ठीक है, रिसेंटली मेरे कजन, हम सब जानते हैं जिस तरह के वो लंदन में थे और उनकी डेथ हो गई है, ही passed away। और हम ये भी जानते हैं कि इसी तरह से मेरे लिए अगर मैं आपको कुछ और मिसालें भी दूं, मसलन मेरे नाना हैं, he passed away also about 10-12 years ago। मेरे दादा हैं, he passed away some few years ago। तो जब when they were alive, मेरे नाना और दादा जब alive थे और they passed away due to old age, तो they both used to wear glasses। दोनों के पास ग्लासेस थी, यानी ग्लासेस पहनते थे वो दोनों। जब नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जाएंगे और जब नेक्स्ट वर्ल्ड में हम उनसे मिलेंगे, बिकॉज वी आर ऑल बिलीवर्स, तो दे विल नॉट हैव ग्लासेस एनीमोर, क्योंकि उस वर्ल्ड में जो बॉडी की कमियां हैं वो पूरी हैं। जो बॉडी की कमियां हैं वो पूरी हैं। I'm going somewhere with this, so just follow me very closely। जिस्म के अंदर जो जो कमियां हैं या जिस्म के अंदर जो जो खामियां हैं वो चीजें दूर होंगी, वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ हम जो कि बाइबल हमें बताती है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो कि कहती है होशाना होशाना होशाना, राइट। वो भीड़ जो है वो सारी कंप्लीट होगी, लेकिन एक के सिवा बाकी सारे कंप्लीट होंगे। वो एक है खुदावंद यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है जब तुम फिर अपने आप को जाहिर करते हैं 8 दिनों के बाद, he still has the nail piercings in the hands and still has the nail piercings on the side। और एक्चुअली मैं थोड़ी सी यहां पर थोड़ी सी गवाही भी दूंगा। ये बात है 1997 की। मैं
साउथ में था और वहां पे मैं चर्च जाता था, और चर्च में बुध की रात को एक दिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास यहाँ पे सिस्टर नबीला आई हैं और ये सिस्टर नबीला जो है यहाँ पे आके आप गवाही देंगी। तो ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात है। हम सारे बैठे हुए थे, तो वो सिस्टर नबीला जो है वो आई एंड देन शी स्टार्टेड टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड शी सेड के शी वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया एंड शी वाज रेज्ड अप इन फ्रांस, सो शी इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, अरबिक एंड फ्रेंच। ठीक है जी। अच्छा, जो गवाही की बात है वो ये है कि मैं फ्रांस में थी और फ्रांस में हुआ यूं कि मेरे बाप और मेरे चाचा जो है वो मुझे मारना चाहते हैं। चलिए, क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। चलिए ठीक है, यीशु मसीह को कबूल करने कैसे किया कबूल? मुझे खुदा यीशु मसीह नजर आते हैं, आई कैन सी हिम फिजिकली। गवाही के होने के बाद हम यूजुअली होता था कि जब हम चर्च में बैठते थे, चर्च के बाद हम लोग वी ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट टू ईट। तो मैंने उनसे 3 सवाल किए, 2-3 सवाल किए थे उस वक्त वहां पे। मैंने कहा था अच्छा खुदा मसीह आपको नजर आते हैं, तो खुदा मसीह जो हैं, क्योंकि अब आप इंग्लिश में भी फ्लुएंट हो, फ्रेंच में भी फ्लुएंट हो और अरबिक में भी फ्लुएंट हो, किस जुबान में बात करते हैं आपसे? एंड शी सेड अरबिक। आई वाज लाइक दैट्स फाइन, क्योंकि जो आपकी मातृ जुबान, और अगेन आई एम गोइंग समवेयर विद दिस, जस्ट बेयर विद मी, फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अरबिक। ओके। फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि यीशु मसीह जो है उसने तुमा को अपनी हाथ वगैरह दिखाए थे, नेल पिक्सिंग और साइड पिक्सिंग, क्या वो भी गया? और 1997 में शी टोल्ड मी फ्रॉम हर ओन माउथ एंड आई हर्ड इट फ्रॉम माय ओन ईयर्स के है दैट्स स्टिल देयर। मजीद बातें फिर मैं ये करता रहा कि अच्छा आप वहां से निकले कैसे, एंड देन यू नो देयर वाज अ चर्च दैट हेल्प्ड हर, तो वो चर्च ने वहां से हेल्प की अमेरिका आई, एंड देन आई डोंट नो शी वाज गोइंग ऑन टू कैलिफोर्निया आफ्टरवर्ड्स। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बाइबल की जो बातें हैं या बाइबल के जो काम हैं वो सिर्फ ख्याली, तस्वुराती या फेबल्स नहीं है, दे आर ऑल इन रियलिटी। वो सब रियलिटी है, वो सब रियल है। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो इसराइल का काम है, जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है और जो हम देखते हैं, उन सबको अगर हम ऊपर नीचे रखें तो वो क्लियर होता है। आज जो हमने चैप्टर पढ़ा एक्ट्स चैप्टर 2, वहां पे पढ़ा है कि जुबानें आई, उन पर ठहर गई और वो जुबानें बोलने लगे, लेकिन हर एक को सुनाई यही देता था कि ये मेरी मादरी जुबान में मेरे साथ बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह, व्हाई ही टॉक्स टू हर इन अरबिक इज बिकॉज़ दैट्स अ नेटिव टंग, वो उसकी मादरी जुबान है। बाइबल के अंदर जो बातें हैं, ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, दे आर नॉट मीनिंगलेस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड देम। अब यहां पे पेंटिकोस्ट के दिन खुदावंद ने जो जुबानें हैं वो एक ही हैं और हर एक को अपनी अपनी जुबान में सुनाई देता है। लेकिन इसको आप कंपेयर करो नमरूद के टावर के साथ या टावर ऑफ बेबीलोन के साथ, जहां पे जुबानें अलग अलग हुई हैं सबकी, क्योंकि वो जुबानें अलग अलग हुई हैं ताकि लोगों के अंदर कंफ्यूजन आए। जहां पे जुबानें एक हुई हैं वो इसलिए हुई हैं ताकि हमारे अंदर यूनिटी हो, ठीक है? लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं, लोग इसको सुनते नहीं हैं, लोग इस पर अमल नहीं करते, लिहाजा यूनिटी नहीं होती। अगरचे अब मैं बोल उर्दू रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग हैं दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ना वो कलाम को सुनते हैं, ना कलाम को पढ़ते हैं, ना कलाम को समझते हैं। बोल रहा है मैं उर्दू रहा हूं, बट दे विल नेवर अंडरस्टैंड इट। जरूरी यह है कि जब आप खुदा के पास आते हो तो हर किस्म की जो आपने प्रीकंसीव्ड आइडियाज डाले अपने ज़हन में, उसको खत्म करते जाओ। वो प्रीकंसीव्ड आइडियाज आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। जरूरी है कि जब आप खुदा के पास आते हो आप क्लियर कट और कंसाइज बातें करो, या क्लियर कट और कंसाइज चीजें देखो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि खुदा ने आज के दिन हमारी जुबानें जो है वो एक की हैं ताकि हमारे अंदर यूनिटी हो, ताकि हमारे अंदर प्यार हो, और जो लोग हैं वो प्यार से ये जाने के हम मसीह के शागिर्द हैं, हम मसीह के हैं। They will know us by our love,
नॉट बाय कि हम बाइबल कितनी कोट करते हैं, नॉट बाय कि हम मोर्चे कितने करते हैं, नॉट बाय कि हम दुआएं कितनी करते हैं, लोग हील कितने होते हैं. नो, दे आर नॉट गोइंग टू नो अब अस विदाउट एनी ऑफ दिस. दे विल नो अस बाय आवर लव. प्यार से जानेंगे कि हम कौन है और मसीह कौन है. ऑलराइट. दूसरी बात यह है कि जो पेंटिकॉस्ट का लफ्ज है ये हमने यूटिलाइज करना और देखना है वर्नैक्युलर के साथ भी. वर्नैक्युलर की मिसाल हम पहले भी देख चुके हैं और सीख चुके हैं. वो ये है कि 100 साल पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी. अगर आप 100 साल पहले टाइम में जाओ, किसी टाइम मशीन में बैठ जाओ, 100 साल पहले चले जाओ, आप बोलो पाकिस्तान, नोबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो लफ्ज है मैंने पहले भी बताया 1933 में चौधरी रहमत अली ने उस वक्त तजवीज किया जब वो लंदन में एज अ लॉ स्टूडेंट था. चौधरी रहमत अली आदमी का नाम. इसी तरह 1923 से पहले सऊदी अरब का कोई मुल्क नहीं है. अगर आप 1885 में 1890 में चले जाओ और वो बोलो सऊदी अरब, किसी को समझ नहीं आएगी सऊदी अरब क्या है. 1948 से पहले इसराइल का मुल्क कोई नहीं है. आप बोलो जाके इसराइल, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इसराइल. लेकिन अगरचे ये सब बातें हैं तो जरूरी है कि जब हम इस बुक की तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट हमें उस जमाने की बैकग्राउंड को देखना और सीखना है कि उस जमाने की बैकग्राउंड क्या थी जिस वक्त ये लिखी जा रही है. तो पेंटिकोस्ट अगरचे लफ्ज ग्रीक का है, इट्स नॉट ए हिब्रू वर्ड और इसका मतलब 50 है, लेकिन इसकी रूट में जाने के लिए वी हैव टू गो टू एक्सोडस 23, लेविटिकस 23, एबार की किताब के 23वें बाब में जाना जो हमने पढ़ा आज. ठीक है. तो बेसिकली बाइबल की जो बातें हैं वो सिंपल हैं. बाइबल की बातें टफ बिल्कुल नहीं है. बाइबल के काम सिंपल हैं. हमें समझ उस वक्त आती है कि हम क्लियरली इसको कम्युनिकेट उस वक्त कर सकते हैं जब हम इसको अपनी स्पिरिट में जगह दें ईमान के साथ. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ओल्ड टेस्टमेंट का कलाम जो है वो इसराइलियों के अंदर काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनके दिलों में ईमान के साथ नहीं बैठा. जब तक ये कलाम ईमान के साथ दिल में नहीं बैठता ये कलाम काम नहीं कर सकता. ये कलाम फल नहीं ला सकता. ये कलाम तरक्की नहीं दे सकता. ये कलाम जिंदगी नहीं दे सकता. इसलिए जरूरी है कि जब हम इसको पढ़ते हैं और जब हम इसको देखते हैं तो इसको ईमान के साथ दिल में बिठाएं. ऑलराइट. तो आज के कलाम में सीखा हमने क्या क्या है. आज के कलाम में हमने सीखा ये है कि इसराइल जो करता है, यीशु जो कहता है और हम जो करते हैं वो सब एक है. एवरीथिंग इज वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. आज के कलाम में हमने देखा ये है कि खुदा ने आज के ज़माने में, आज के दिन 2000 साल पहले हम सब की ज़ुबानें एक की हैं ताकि हमारे अंदर प्यार बढ़े और ये गालियत बढ़े और रूह बढ़े. बाइबल मुकद्दस के अंदर डिटेल्स जो हैं वो मीनिंगलेस नहीं है, ऑल्दो दे माइट बी स्मॉल बट दे आर नॉट मीनिंगलेस. तो यहाँ पे ईद पेंटिकोस्ट के दिन लोग जुबानें बोल रहे थे लेकिन हर एक को उसकी अपनी मादरी जुबान में समझ आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं. बाइबल मुकद्दस जो हमें कहती है और जो हमें बताती है और जो हमें सीखती है और जो सिखाती है हमें उसको फॉलो करना है. और फॉलो उस वक्त तक करना है जब तक जो हमें बाइबल सिखाती है वो करना है. मसलन यहाँ पे लिखा है एक्ट्स चैप्टर 1 में, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा. उसने उनसे कहा उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा तुम्हारा काम नहीं. अब हैरानगी की बात यह क्लियरली लिखा हुआ है उन वक्तों और म्यादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने हाथ में रखा तुम्हारा काम नहीं. लेकिन बहुत से प्रीचर्स हैं, बहुत से लोग हैं वो ना सर होगा ना पाँव होगा देखना शुरू कर देंगे. और ये एक मसलन जिस चर्च में मैं जाता था 92 की बात है, 92-93 की बात है. मैं 93 में आया. 92 में तो पहले मैं सेव हुआ. जब मैं 93 में उस चर्च में जाना शुरू किया तो मैंने ये वर्स एक्चुअली पढ़ा हुआ था. आई न्यू दैट वर्स. लेकिन वहां पर मैंने एक पैम्फलेट देखा और वो पैम्फलेट था 88 रीजंस जीसस विल कम इन 1988. ये था वो पैम्फलेट और ये थी उसकी हेडिंग. तो
एक्चुअली उस वक्त 1993 की बात थी और वहां पे लिखा था 88 रीजन जीसस विल कम बैक इन 1988। मैं वैसे किसी से बात कर रहा हूँ, कहते हैं हाँ हम 4-5 साल पहले ये बिलीव करते थे, लेकिन जब 1988 में वो नहीं आया तब वी डिडंट बिलीव दैट एनीमोर। तो ये सिर्फ एक कॉपी रखी हुई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि उन वक्तों और म्यादों को जानना तुम्हारा काम नहीं, जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है, तो हम क्यों उसकी डेट को प्रोटेक्ट करते हैं? हमारा काम जो उसने हमें कहा है करने को वो है सीड, प्लांट एंड वाटर, प्लांट एंड वाटर, प्लांट एंड वाटर। जो हमारा काम है वो हम करते नहीं हैं, लेकिन जो हमारा काम नहीं है वो हम करते हैं। ये क्या क्या करते हैं? उसकी डेट प्रोटेक्ट करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा फलानी दिन को आ रहा है, फलानी दिन को आ रहा है, मैंने कैसे आपने कहा मैंने जी ऐसे ऐसे दिन काउंट किए, ऐसे ऐसे। उन वक्तों और म्यादों को जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा, जानना तुम्हारा काम नहीं। ना काम करना, ना प्रेडिक्ट करना मेरा काम है, ना प्रेडिक्ट करके बताना मेरा काम है। इट इज नॉट माई वर्क, इट इज नॉट माई जॉब। मेरा जॉब है प्लांट द वर्ड एंड वाटर द वर्ड एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट। यहां पे इसलिए अगेन वही बात आ गई, क्योंकि वो जो पहले से होता आ रहा है वो आइंदा भी होता रहेगा, ये बास की किताब में लिखा हुआ। तो जो पहली 5% जो कि गुजर चुकी हैं, जो कि एक्चुअली 4% सॉरी अगली वाली आनी है, अभी 4 जो गुजर चुकी हैं वो हुई हैं इस कैलेंडर के मुताबिक, जो कैलेंडर खुदा ने तजवीज़ किया है, खुदा ने चुना है। उसमें इंसान का कोई करना धरना नहीं है। मसलन अगर हम दुआ करते रहेंगे प्रोफेसी के लिए, क्या खुदावंद प्रोफेसी को फुलफिल कर, या हम दुआ करेंगे कि खुदावंद तू कल आ जा, या खुदावंद तू 2 हफ्ते बाद आ जा, या खुदावंद तू 200 साल बाद आ जा, वो दुआ जो है एक तरह से गुनाह गिनी जाएगी, क्योंकि उस दुआ का कोई बिब्लिकल बेसिस नहीं है। वो दुआ हम कर भी नहीं सकते, या हम अपनी दुआ से प्रोफेसी को आगे चेंज नहीं कर सकते। मसलन जो स्टैच्यू डैनियल की किताब में बयान किया गया कि, और जिस तरह बताया गया कि उसके पैरों के आगे से 10 उंगलियां और उसके अंदर स्टील और क्ले मिक्स है, हम अपनी दुआ से उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। वो चीजें अटल हैं और वो चीजें होंगी और उन चीजों का होना जरूर है। लेकिन हम जो अपनी दुआ से चेंज कर सकते हैं वो ये है कि खुदावंद तू अपने लोगों को तरक्की दे, खुदावंद तू अपने लोगों को अक्ल दे, खुदावंद तू अपने लोगों को समझ दे, ताकि लोग तेरा कलाम समझे, सीखे और उस पर अमल कर रहे हैं। हम जो दुआ कर सकते हैं वो अनसेव्ड लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि वो बचें, और फिर हम प्लांट एंड वाटर कर सकते हैं, दैट्स ऑल। एंड वी शुड जस्ट वेट ऑन द लॉर्ड। तो बेसिकली कलाम आज का बहुत सिंपल है। कलाम ये है कि खुदा का मुकर्ररा वक्त है, खुदा अपने मुकर्ररा वक्त से टाइम काम करता है, और हम उस वक्त को आगे पीछे नहीं कर सकते। मसलन एक और आयत पढ़ेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे उसके बाद। ये है गैलेशियंस 4:4। गैलेशियंस, क्योंकि बाइबल के अंदर सबसे जो जरूरी बात होती है वो ये है कि जब हम बाइबल के पास आते हैं तो बाइबल के ही अल्फाज को यूज करें, ना कि अपने अल्फाज को। गैलेशियंस 4:4। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा अपने कामों में लेट नहीं है। गॉड इज नॉट लेट। अक्सर लोग कहते हो आदम के बाद से 4000 साल गुजर गए, आदम और मसीह में 4000 साल का फर्क है, तो खुदा बीच में क्या कर रहा था? इतने लोगों ने तो मसीह पे ईमान नहीं लाया, वो मसीह का पता ही नहीं है। Well, let me just back up a little bit. ये काम है खुदा का कि खुदा उन लोगों को जज करे। ये काम हमारा नहीं है उनको जज करना। We are not their judge. बाइबल में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। Okay? What's so hard about that? जब वक्त पूरा हो गया खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब वक्त पूरा हो जाएगा वो उसकी सेकंड कमिंग भी हो जाएगी फिर ऑटोमेटिकली। उसको हमें प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि 200 साल बाद होगी, 500 साल बाद होगी, 10 दिन में होगी, 20 दिन में होगी, या जिस तरह रिसेंटली हमने देखा था 1 साल पहले था, अगस्त अप्रैल में था, पता नहीं अक्टूबर में था। I didn't pay too much attention to that, but all of that is useless. लेकिन वो what that does is, again going back to my original thought pattern,
कि गलत बातें सीखनी है, गलत बातें पढ़नी है और गलत बातें सिखानी है। जब हम कहते हैं कि जी खुदा यीशु मसीह 14 अप्रैल 2015 में आ जाएंगे और वो जब 14 अप्रैल 2015 को नहीं आते तो फिर क्या करते हैं लोग सारे, जो लिखा है कि ठट्टा बात सट्टा मारेंगे और कहेंगे ले कहां गया उसका वादा। उसका वादा है, उसका वादा अपनी जगह है और उसका वादा उसके टाइम पे पूरा होगा, हमारे टाइम पे पूरा नहीं होगा। ऑलराइट, सो बेसिकली कलाम बहुत सिंपल है। देखा हमने ये है कि बाइबल के अंदर कोई भी डिटेल जो है वो मीनिंगलेस नहीं है, कि बाइबल में जहां लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी अपनी जुबानों में कलाम को सुना, देयर इज अ रीजन फॉर इट। बाइबल में जहां लिखा है कि उन वक्तों और म्यादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने हाथ में रखा है तुम्हारा काम नहीं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। बाइबल मुकद्दस में जो फीस हैं खुदा की या खुदावन की जो फीस हैं, द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, देयर इज अ रीजन फॉर इट। हर चीज का रीजन है और हर चीज अपने आप को इक्वली एक दूसरे के साथ बैलेंस करती है। और यही डिफरेंस है क्रिश्चियनिटी में। और अगर आप YouTube में कभी जाओगे तो YouTube में आप जाना, YouTube की सर्च में टाइप कर देना हमेशा कुछ भी, अदर आइडियाज लाइक क्रिश्चियनिटी, अदर रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वहां पे आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी जिसमें वो बताएंगे कि ग्रीक्स थे, उनका एक खुदा था मिथरा, वो भी क्रिश्चियनिटी की तरह, उसका नाम भी बढ़ रहा था, वो भी, उसने भी कुर्बान होना था, उसने भी अपना खून बांधना था। फिर वो पूरी लिस्ट बताते हैं आपको, फलाना था फलाने का खुदा भी ऐसा ही था, फलाना था फलाने का खुदा भी ऐसा ही था, फलाना था फलाने का खुदा यही था, जो क्रिश्चियनिटी का है। लेकिन जो मेन डिफरेंस उन सब में है और क्रिश्चियनिटी में है वो ये है कि जो इस्राइल करता है, जो यीशु कहता है और जो हम करते हैं वो सारा ओवरलैप्स है। एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है उनमें और हम में, या उनमें और क्रिश्चियनिटी में, कि वो सारी जुबानें, वो सारे लोग, वो सारी कौमें एट वन टाइम और अनदर अब जमीन से खत्म हो गई हैं। लेकिन इसराइल, जिसको इब्राहिम को जिसको खुदा ने चुना था, और फिर याकूब और इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब, और याकूब का नाम इसराइल चेंज किया था, वो आज तक जिंदा है। ना सिर्फ वो आज तक जिंदा है बल्कि वो अपने मुल्क से जब परागंदा हुए थे तो खुदा ने उनको सुपरनेचुरली इकट्ठा किया और हिब्रू जुबान को खुदा वापस लेके आया। दैट्स द बिग डिफरेंस। सो विद दैट